Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today I will tell you which book is best for CTET. आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी एक सिंगल बुक पढ़ी थी। हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा है और हम आपको बताएंगे। केवल अगर आप एक ही बुक को पढ़ लेंगे तो भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। वो कौन सी बुक है, क्यों हमको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पहले तो हम आपको एक डिस्क्लेमर लगाते हैं कि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी पब्लिकेशन। किसी के भी द्वारा वीडियो जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी, मेरा पर्सनल सजेशन है। आप माने या ना माने, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपको लेना हो तो ले ले, नहीं लेना है तो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे तो कोई सिंगल बुक नहीं हो सकती है, नहीं होती है, लेकिन सब भी बहुत से लोग पीछे पड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कोई एक ही बुक बता दो, बस उसको पढ़ ले और हमारा जो है सीटेट जो है पहली बार में ही क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे जो मार्क्स आए थे फर्स्ट पेपर में 105, सेकंड में 104 और सीडीपी में मेरे जो नंबर थे वो 29 और 30 थे। फर्स्ट पेपर में 29 थे और सेकंड पेपर में 30 आउट ऑफ 30 थे, ठीक है। इस बुक को मैंने पढ़ा था और इससे फिर मैंने नोट्स भी बनाए थे, केवल ऐसे ही नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरी पर्सनल सजेशन है। आपने पूछा तब हमें बता रहे हैं, आप बुक लें या ना लें या आप पढ़ाई कैसे भी करें, बस आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए। देखिए इस बुक का आगे पेज भी लगाया है, इसको पढ़ने से पहले देख लें इसको लेने से फ़ायदा क्या होगा और क्या इससे नुकसान है, वो भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इससे क्या क्या हमारा कवर हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या इससे कवर होता क्या नहीं। देखिए अगर आप सीटेट के पेपर फर्स्ट पेपर टू दोनों पेपर की अगर तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर के लिए आपने भरा, अगर आपने देखिए अगर बीटीसी होंगे तब तो दोनों के लिए भी भरा होगा, अगर आप बीएड होंगे तो आपने केवल सिंगल पेपर टू के लिए ही भरा होगा। देखिए जैसा कि आपको पता है, पहले इस पर जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें क्या है, सीडीपी 30 की है, हिंदी 30 की है और इंग्लिश ले या संस्कृत ले, ये भी कितने 30 मार्क्स की, मैथ 30, ईवीएस 30। सेकेंड पेपर में सेम सीडीपी 30, हिंदी 30, इंग्लिश या संस्कृत 30 और मैथ या साइंस। 60 वालों के लिए मैथ साइंस और 8 वालों के लिए 60 नंबर का क्या आता है, एसएसटी आती है। देखिए इस बुक में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। हिंदी दी हुई है, इतना पोर्शन है, अगर आप इसको लेंगे तो आपकी इतनी चीज़ तैयार हो जाएगी। सॉरी, सेकेंड पेपर में तो इसका पूरा कवर हो जाएगा, सेकेंड पेपर तो पूरा कवर, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है आपका वो केवल इतना ही कवर होगा, 90 मार्क्स का। कितने, 90। सेकेंड पेपर के लिए 150 पूरा हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, पहले फिर बताएं इसके बाद। देखिए ये है बुक, देखिए विजुअल होगी, ये इस बुक का नाम है सक्सेस मास्टर सीटेट की। ये मेरी बुक है, इसका कवर पेज है जो कि अलग हो चुका है। तो ये मैंने जो ली थी वो ली थी केवल गणित विज्ञान, क्योंकि मेरा गणित विज्ञान था, मैथ साइंस था सेकेंड में, और ऐसे ही सेम ये आती है एसएसटी के लिए भी आती है। तो सेकेंड पेपर के लिए मैथ साइंस की ये है और ऐसे ही सेम किसके लिए भी आती है, एसएसटी के लिए भी आती है। ये इसका बैक पेज है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अगर आप एफर्ट करें तो ले सकते हैं। लगभग इसका प्राइस ऐसे ही होगा, विजुअल नहीं हो रहा है, यहाँ पर होता है ऐसा ही होता है। लगभग ये मुझे 450 वगैरह इतने की ही पड़ी थी, बस दुकान से लेके आए थे। अच्छी बुक है, टू द पॉइंट करके इसमें लिखा है। अगर आप इसको ले लेंगे और पढ़ेंगे आराम से, नोट्स बनाएंगे और तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपकी ये जो सेकेंड पेपर है इसकी बहुत अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी। लेकिन इस बुक में कमी क्या है, देखिए कमी भी बता दें। कमी ये है कि जो भी लोग सेकेंड लैंग्वेज लेंगे संस्कृत, इसमें संस्कृत नहीं दी हुई है। क्या, संस्कृत नहीं दी हुई है, केवल सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है।
संस्कृत के लिए आपको अलग से बुक लेनी होगी। एक हम अलग से वीडियो में बनाएंगे, उसमें हम बताएं कि आपको मैथ और ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि इस बुक से पढ़ के तो आपका पेपर सेकेंड तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं इसलिए आपको सिंगल बुक बता रहा हूँ, वैसे तो बुकें बहुत मार्केट में भरी पड़ी हुई है। अगर आप बुक के चक्कर में पड़ गए तो खुद लाइब्रेरी आपके घर पर ही बन जाएगी। क्योंकि वैसे तो मैंने जब एक ही बुक पढ़ी थी, और वैसे होने को मेरे पास 8-10 बुकें हैं कम से कम, सीडीपी और इसकी सामान। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 बुकें देखिए बताएं आपको है तो 10 बुक मेरे पास, क्या 10 बुकों को पढ़ के पेपर करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से सिंगल बुक, एक बुक जो अगर आपके पास है उसको रिफर कर लो, पहले छांट लो अच्छे से कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। एक बुक को उठाओ, उसको कम से कम 10 बार पढ़ डालो, नोट्स बना लो जो समझ में ना आए उनको, और अच्छे से पढ़ लो, किसी से कंसल्ट कर लो, कोई वीडियो देख लीजिए। देखिए, हम भी जो हमारी जो चैनल है संजय अकेडमी, हम इस पर पढ़ाते भी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे भी साथ जुड़ सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि हम जो अपनी पर्सनल स्टडी है उसी प्रकार से पढ़ाते हैं बारीकी से। और इसमें क्या है और देख लेते हैं। बस यही है इसके बारे में, और इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। अगर अब भी आपका कोई कमेंट मतलब डाउट बचा हुआ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और एक बार बुक को ले लो, अगर लेना चाहते हो लो, मत नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और उखाड़ फेंको सीटेट को, क्या सीटेट लगाए रखे हैं, पहली बार में है पता। अच्छे से जुड़ जाइए आप हमारे साथ, देखिए कर लीजिए तैयारी। अगर आपका पेपर 100% आप उससे लिख लीजिए, अगर आपका सीटेट का पेपर बिल्कुल होगा क्लियर। स्ट्रेटजी लोग सही नहीं बनाते। देखिए, जो रणनीति मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेटजी, जब तक स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपका सही नहीं होने के चांस कम है। देखिए, मैं अपने एक मेरा फ्रेंड था उसके बारे में बताऊँ, दोनों साथ साथ, वो भी मैथ साइंस का था और मैं भी मैथ साइंस का था, ठीक है। नाम तो हम उसका नहीं लेना चाहेंगे। तो मेरे तो मैथ साइंस के पेपर में 104 नंबर आ गए, सीडीपी में 30/30 हो गए, जबकि मैथ में मैंने कम क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पर स्कोर देखिए सीडीपी में कितना अच्छा किया। उसने क्या किया, मैथ का स्टूडेंट, मैथ देखा पागल हो गया, अरे मैथ साइंस है, बस मैथ साइंस को लेके बैठ के मैथ के क्वेश्चन करता रहा। मैथ साइंस में उसके 35 सही है आउट ऑफ 60, लेकिन टोटल वो 1 नंबर से फेल हो गया। टोटल उसके कितने हैं पता? 81। स्ट्रेटजी उसने, जबकि मैथ साइंस को जितना उसने टाइम लगाया सॉल्व करने, उतना टाइम अगर उसने लैंग्वेज पर लगाया होता, सीडीपी पर लगाया होता तो शायद वो भी पास हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आया, सीटेट का रिजल्ट आया, उसके अगले ही दिन भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया। उसका फार्म भी नहीं भर पाया और मेरा फार्म उसमें भरा गया। तो ये हो जाता है, बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से आपको चलना है। ज्ञानबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ को लेके बैठे। अगर मान लीजिए मैथ लेके आप बैठ गए, मैथ में आपने 30 में से 28 ले आए, 1.5 घंटा लग गया सॉल्व करते करते हुए। ये सही है कि अगर मैथ में अगर या तो आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड हो, इतने दिन पहले से आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं तो केवल एक मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टूडेंट नहीं रहा, इतने ज़्यादा मेरे नंबर भी नहीं है। लेकिन मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ, जिसको बस 100+, फिर तो आप जितने नंबर ला पाए उतना ही आपके लिए सही है। पेपर छूटना नहीं चाहिए, स्ट्रेटजी सही बनाए, बिल्कुल हो जाएगा क्लियर सभी का। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेंगी, और हम ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।